ओके, तो देखो ट्रायंगल्स चैप्टर में आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे और 7th पार्ट में आज स्पेशली पढ़ेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हमें इसकी थ्योरम बस जाननी है, प्रूव नहीं करनी है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हमें सिर्फ ये पता करना है कि भाई इसकी थ्योरम कौन सी है, बाकी ये नहीं पता करना है कि थ्योरम को प्रूव कैसे करना है। क्यों, ऐसा ही है ना? कोर्स से हट गई है ये वाली थ्योरम? अरे कोई तो बोल दो। सर नहीं पता। अच्छा चलो तब सही है। तो ध्यान से देखना। अरे किसी ने मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजा था, उसने बहुत बढ़िया तरीके से कि कौन सी थ्योरम पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी, सब बढ़िया था। तो उसमें 6.6 और 6.9 को हमें प्रूव नहीं करना है, ठीक है? समझ में आ गया? जिनको नहीं पता वो नोट कर ले, 6.6 और 6.9 को हमें प्रूव नहीं करना है, बाकी उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको पता करना है कि क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। थ्योरम 6.6 है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the square of the ratios of their corresponding sides। जैसा कि तुम्हें देख के पता चल रहा है क्या कह रहा है कि मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, उनका जो एरिया होगा उसका रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, हमें प्रूफ नहीं करना है। तो देखो ये दोनों है ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर। ठीक, अब क्या है, इनका एरिया कुछ ना कुछ होगा, एबीसी का एरिया और पी क्यू आर का। वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा? देखो वो कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी बाई पी क्यू उसका होल स्क्वायर, ए सी बाई पी आर या सी ए बाई आर पी कह दो, कुछ भी कहो, उसका होल स्क्वायर, एंड बी सी बाई क्यू आर उसका भी होल स्क्वायर। तो ये जो एरिया रहेगा वो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। गॉट इट? यस सर। ओके, बहुत आसान सी चीज, कोई समझने में दिक्कत नहीं। सिंपल एक स्टेटमेंट, क्या कि ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका जो रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। दैट्स इट, खत्म। अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहला एग्जांपल है, जो एग्जांपल 9 है आपकी बुक का। इन फिगर द लाइंस सेगमेंट एक्स वाई is parallel to side AC of triangle ABC and it divides the triangles into two parts of equal areas. Find the ratio of AX by AB। क्या कह रहा है भाई? ये हमारे पास एक ABC ट्रायंगल है। अब उसमें क्या कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट XY है वो किसके पैरेलल है? AC के। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि ये जो XY लाइन है ना, ये पूरे ABC जो ABC ट्रायंगल है उसके एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा इस चीज से हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स बी वाई। हाँ या ना? यानी जो छोटा वाला ट्रायंगल है यस सर। वो बड़े वाले का हाफ है, या कह दो कि बड़ा वाला छोटे वाले का डबल है। कोई कंफ्यूजन? हमें पता क्या करना नो है कि सर। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एक्स बाई ए बी। ठीक है, देखो आज ना हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप तुम्हारे जब तक दिमाग में खुद नहीं आ जाएगा कि अगला स्टेप क्या आने वाला है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो देखो इतनी चीज इसको देखते ही पता चल गया। 6.6 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एरिया वाली। तो हमें क्या करना है, देखो कि अगर दोनों को हम सिमिलर प्रूव कर दें, दोनों ट्रायंगल को, तो हम क्या उनके रेशियोज को भी उसी फॉर्म में लिख पाएंगे? तो देखो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव एक्स वाई पैरेलल टू ए सी गिवन है। क्या इस चीज को हम सिमिलैरिटी प्रूव करने में यूज कर सकते हैं? हाँ या ना? यस सर। चाहो तो सीधे लिख दो यूजिंग थ्योरम 6.2, या किसी को करना है तो हम चलो पूरा कर देते हैं। सो क्या होगा, एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी वाई एक्स इज इक्वल टू एंगल सी। कहां से आया ये? करस्पॉन्डिंग एंगल है या करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं? सबको दिख रहे होंगे। यस सर। किसी को समझने में यस दिक्कत हो तो सर। बीच में जरूर बोल देना रोक के कि सर नहीं समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखो। Therefore ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल XBY हो जाएगा। क्यों? AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। यहां तक कोई दिक्कत यस होनी भी सर। नहीं चाहिए। अब देखो कौन सी एक्सरसाइज लगा रहे हैं। 6.4 काहे की है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की है।
तो अब सिमिलर प्रूफ कर दिया है, तो हम इसमें कौन सी थ्योरम लगा दें कि भाई साहब जो इनका एरिया का रेशियो है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो। समझ में आया? ठीक। तो देखो क्या करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल HBY इज इक्वल टू 2। सही है? छोटे वाले से बड़ा वाला 2 टाइम्स है या नहीं? यस सर। ओके। अब देखो इसी को क्या हम ये लिख सकते हैं, देखो ABC है तो हमें निकालना क्या है, AX और AB वाली चीज निकालनी है, तो AB बाय BX का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। AB बाय XB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, थ्योरम 6.6। यस भाई सर। के करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर के एरिया के रेशियो के बराबर होता है। तो उनका एरिया का रेशियो था कितना, 2, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या थी, AB बाय XB, तो वो 2 के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो भाई हाँ या ना, तो मुझे पता चले यस समझ में आ रहा सर। है कि नहीं। यस सर। यस सर। ओके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो AB बाय XB को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। AB बाय XB इक्वल टू √2 हो गया। अब एक चीज देखो, यस सर। हमें नॉमिनेटर में क्या रखना है, AX, और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, AB। हमारे पास AX तो है नहीं पर AB है, तो हम सेफ साइड खेल लें। पहले AB को क्या कर लें, डिनोमिनेटर में ले आए, यानी क्या कर दें, इसको इनवर्स कर दें। देखो क्या किया, XB बाय AB इज इक्वल टू 1 बाय √2। वैभवी समझ में आया? यस सर। नींद आ रही है क्या? XB नहीं। बाय AB इज इक्वल टू 1 बाय √2। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो अब हमें घुमा फिरा के लाना क्या है, XB की जगह AX। आप ध्यान से देखो ये XB की जगह AX कैसे आएगा, कि अगर हम डायग्राम में देखो AB में से XB घटा दें, इसमें AB में से XB घटा दें तो क्या हो जाए, हमें AX मिल जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, किसी को कोई कंफ्यूजन? दोनों साइड्स सर। को 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया। ध्यान से देखो मैंने जुगाड़ लगाया, अगर -1 करते तो XB माइनस AB आता, यानी माइनस साइन आता, तो बाद में उसे माइनस साइन को फिर हटाना पड़ता दोनों साइड से, यानी एक स्टेप मैंने बचा लिया। सीधे क्या किया, 1 माइनस XB बाई AB इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई √2। अब देखो एलसीएम ले लिया जाए दोनों साइड, तो देखो क्या आएगा, AB माइनस XB डिवाइड बाई AB और √2 माइनस 1 बाई √2। कोई कंफ्यूजन? नो सर। सर नो सर, कोई कंफ्यूजन? चलो नो अब सर। देखो क्या होगा इसके बाद, AB बाई XB को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी AB माइनस XB को AX लिख सकते हैं। तो लिख दिया भाई AX बाई, सॉरी कुछ गलत लिख गया, AX बाई AB इज इक्वल टू √2 माइनस 1 बाई √2। ये ध्यान देना यहाँ पे XB मेरे से टाइप हो गया, ये AB है। AX बाई AB इज इक्वल टू √2 माइनस 1 बाई √2। ओके, सो AX बाई AB क्या हो जाएगा, 2 माइनस √2 बाई 2। अब देखो मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया है √2 से, है ना? तुम्हें याद आ रहा है तुम उस दिन क्या कह रहे थे, √3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे क्यों कर रहे हैं? यस सर। याद आ गया कि √2 क्या था, यस √2 सर। माइनस 1 डिवाइड बाय √2 था। हम √2 को क्या करते हैं, रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे जिससे डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर ना रहे, तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो √2 क्या बन गया, 2 माइनस √2 डिवाइड बाय 2। तो फाइनली क्या हो गया, वो ध्यान से देखना, AX बाई AB है ना कि XB। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल एक ही है तो एक्सरसाइज शुरू हो गई है, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन, let triangle ABC similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC. अब देखो पहले इन्होंने दे रखा है कि कैसे है सिमिलर ट्रायंगल, और उनका एरिया भी दे रखा है।
तो देखो क्या होगा, सिंपली हमें क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ईएफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, बीसी। अब देखो अगर मैं इन दोनों के जो रेशियो है उनको ले लूं, क्या ले लूं, देखो एज वी नो if two triangles are similar, ratio of their areas are equal to the square of the ratio of their corresponding sides। ये हमारी कौन सी थ्योरम है, 6.6। तो क्या हुआ, 64 डिवाइड बाय 121 इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, BC बाय EF का होल स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. किसी के दिमाग में आ रहा है सर ये BC बाय EF ही क्यों लिया है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि बताओ ये मैंने BC बाय EF क्यों लिया है, बताओ मेरे को कोई। साइड से। अरे भाई BC बाय EF इसलिए लिया कि क्योंकि BC पता करना है और EF हमें पता है। कोई और रेशियो लेते तो हमें कोई फायदा ही नहीं मिलता। गॉट इट? यस Yes, सर। sir. ओके, सो BC बाय EF को हमने लिखा इस तरीके से। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड है जो उसका अंडर रूट ले लिया जाए, तो देखो जैसे अंडर रूट लेंगे क्या आ जाएगा, 8 बाय 11 का होल 8 by स्क्वायर इज इक्वल 11। टू BC डिवाइड बाय 15.4 का होल स्क्वायर। हमने EF की वैल्यू भी लगा दी। अब देखो दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर हटा दें तो क्या बच जाएगा, 8 बाय 11 इज इक्वल टू BC बाय 15.4। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब बस क्या बचता है, नॉर्मल सॉल्यूशन, कि भाई BC की वैल्यू रख दो, 15.4 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो निकला BC इज इक्वल टू 8 बाय 11 इंटू 15.4। ओके, तो BC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 इंटू 1.4। बताओ अक्षरा क्या आएगा BC की वैल्यू, आएगी अक्षरा? So 11.2 centimeter. 11.2 सेंटीमीटर। तो BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, Yes, sir. आज तक समझ में आया, आसान से सवाल है। अब देखो इसी पे घूमते रहेंगे कि हमको बस वो ट्रायंगल का रेशियो एरिया का उनके किसी भी साइड के इक्वल रेशियो में, साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल में रखना होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। Diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. If AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD। देखो क्या कह रहा है, आपको दिया क्या क्या है, देखो ये एक ट्रेपेजियम है ABCD, AB पैरेलल टू DC है, गुड, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, इनके जो पॉइंट O पर है। ठीक है, अगर मैं DB और AC को आपस में मिलाया है। अब एक चीज गिवन है, क्या ध्यान से देखो, AB इज इक्वल टू क्या दिया है, 2CD। AB इज इक्वल टू 2CD। अब देखो लोगों को दिखना शुरू हो गया होगा यहीं से कि भाई इन दोनों को पहले सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ कर देंगे AOB और COD को, फिर कह देंगे कि इनका जो रेशियो होगा एरिया का वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। और वो साइड्स कौन कौन सी ले लेंगे, जो हमें साइड्स पता है, कौन कौन सी साइड, AB और CD। ठीक है, Yes, sir. तो देखो यहीं से बढ़ते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, ABCD is a trapezium with AB parallel to DC. Diagonals AC and BD intersect each other at point O. ये एक गुड हैबिट है कि तुम लोग हर एक क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है कि आदत डाल लो। ठीक है, एक या दो लाइन होते हैं, एक लाइन गिवन का और आधी से आधी लाइन पता क्या करना है। इन ट्रायंगल, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में हर जगह, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी है क्या क्या है, देखो दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और किसी को अपोजिट वर्टिकल एंगल लगा के AAA के थ्रू भी प्रूफ करना है तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक, चलो तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स।
जरूरी नहीं कि आप ए लगाओ, मैंने ए की सिमिलरिटी से भी प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल एओबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी। अब इनका एरिया ही तो निकालना है। तो अब देखो सबके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हम ए बी और सी डी को ही क्यों लें। हम ए बी और सी डी को इसलिए लेंगे क्योंकि भैया हमको इन्हीं का रेशियो तो पता है कि जो ए बी है वो सी डी का डबल है ना। अब कोई ओडी और ओबी लेके दिखा दे, कोई फायदा होगा ही नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या है। तो देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय सीडी स्क्वायर। कौन सी थ्योरम से अक्षरा, कौन सी थ्योरम से? 6.6 अक्षरा कौन सी थ्योरम से ये हमने लिखा है, ट्रायंगल एओबी डिवाइड बाय ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ सीओडी इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बाय सीडी स्क्वायर। अरे थ्योरम सर वैभव भी रो रही है, उसकी वो डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट होगा तो रो क्यों रही है, कनेक्ट करें। पता अरे नहीं। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एडमिट नहीं करता हूँ। तो भैया अक्षरा सिंपल सा थ्योरम 6.6 दोबारा पढ़ना, ठीक है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तो क्या हुआ देखो, ए बी को क्या मैं टू सी डी लिख सकता हूँ, दिया है भाई, ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी। हाँ यार दिया है कि नहीं दिया है, कि मैं अपनी जबरदस्ती लिख रहा हूँ? दिया अरे भाई सर। देखो दिया है, ए बी इज इक्वल टू 2 सी डी। तो भाई जब ए बी की जगह हमने रख दिया 2 सी डी, सॉल्व किया तो क्या आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी डिवाइड बाय ट्रायंगल एरिया ऑफ सीओडी इज इक्वल टू 4 CD स्क्वायर बाय CD स्क्वायर, यानी CD स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा 4/1। तो उनका एरिया का रेशियो क्या हो गया 4:1। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। कंफ्यूजन? बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। In the figure, ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area triangle ABC, area triangle DBC is equal to AO by DO. ये रहा देखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे बाद में। अब देखो ध्यान से, ABC और DBC, अभी मैं ये भी बताऊंगा कंस्ट्रक्शन क्यों करेंगे। पहले क्वेश्चन दिया है आपको सामने, जो फिगर होगा वो विदाउट कंस्ट्रक्शन वाला होगा, ठीक है, यानी डॉटेड लाइंस को आप बिना देखे सोचो कैसा डायग्राम दिख रहा होगा, या बुक खोल के देख सकते हो। तो ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स। अभी आपको दिख रहा है ABC और DBC, ये दो ट्रायंगल है। और ये कैसे बेस पर बने हैं, BC बेस पर बने हैं, ठीक है। BC कॉमन है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, क्या कह रहे हैं, BC जो है वो AD को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, O पे। शो दैट एरिया ट्रायंगल ABC parallel to show that area triangle ABC divide by area triangle DBC is equal to AO by DO। अच्छा, अब देखो इन दो ट्रायंगल पे हमको कुछ नहीं पता कि यार ये ट्रायंगल कैसे हैं, उनके बीच कोई सिमिलरिटी भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे बताएं कि इनका एरिया सिमिलर, बिना सिमिलर किए इनका एरिया के बराबर ये AO by DO कैसे करेंगे। पर हमको एक चीज पता है कि अगर हम किसी ट्रायंगल में उसकी हाइट निकाल लें, हाइट कैसे निकालिए देखो, अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो A से एक परपेंडिकुलर डाला है P, ऐसे ही BCD की बात करें तो D से एक परपेंडिकुलर डाला है M। गॉट इट? तो अब हम निकाल सकते हैं कि भाई बेस पता है, बेस हमको दोनों का पता है BC, और हाइट ये मान लिए सपोज अभी AP और DM। यहां तक बात समझ में आई? इसलिए कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि इसके बिना हम एरिया निकाल ही नहीं पा रहे थे, कुछ दिया ही नहीं था एरिया निकालने के लिए। तो देखो वही हुआ, क्या किया सॉल्यूशन में, गिवन है क्या, ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC
AD intersects BC at O. Good. We have to prove area triangle ABC divided by area of triangle DBC is equal to AO by DO. Okay. Let us draw two perpendiculars AP and DM on the line BC. कंस्ट्रक्शन का मतलब अब समझ में आया हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया है? स्नेहा बोलो हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया है? स्नेहा स्नेहा है या नहीं? ओके स्नेहा नहीं है, चलो वैभव भी बताओ हमने कंस्ट्रक्शन क्यों किया है? सर एरिया फाइंड करने के लिए। तो क्या हम बिना कंस्ट्रक्शन के एरिया नहीं फाइंड कर सकते थे? नहीं। ओके गुड। तो अब देखो इसका वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया क्या आ जाएगा? बोलो भाई। 1/2 BC ट्रायंगल into AP. एबीसी का एरिया क्या आ जाएगा भाई? एबीसी का क्या आ जाएगा? 1/2 BC इंटू एपी। Yes, sir. और Yes, sir. ट्रायंगल डीईएफ क्या आ जाएगा? 1/2 BC इंटू डीएम। अब ध्यान से देख रहे होगे 1/2 कैंसिल आउट, BC BC DM. कैंसिल आउट, क्या बचा? AP बाय डीएम। देखो अब फायदे की चीजें मिल गई कि यानी दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है वो किसके बराबर है? AP बाय डीएम के बराबर है। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि दोनों जो ट्रायंगल थे उनके एरिया का जो रेशियो है वो AO बाय DO के, यानी AP बाय डीएम हम किसके बराबर प्रूफ कर दें? AO बाय DO के। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है भाई? हमने दोनों का ट्रायंगल का एरिया का रेशियो AP बाय डीएम के बराबर प्रूफ कर दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है? AO बाय DO के। तो सिंपल सी बात, AP बाय डीएम को AO बाय DO बराबर प्रूफ कर। अब ये कैसे निकलेगा? तो क्या देख रहे हो कि जो तुम देखो ध्यान से, ट्रायंगल APO और ट्रायंगल MOD या POA कहो या कुछ भी कहो, अभी तो बात नहीं कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे देखो। ओके ठीक है, POA और MOD इनको अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो क्या हम कह पाएंगे कि AP बाय DM इज इक्वल टू AO बाय DO? और देखो सिमिलैरिटी के लिए दो सबको ये दिख रहा होगा कि देखो बीच में एक एंगल अपोजिट एंगल दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक 90 डिग्री वाला एंगल दिख रहा है, एंगल P और एंगल M, हाँ या ना? तो ए के थ्रू हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DMO क्या होगा? एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DMO ईच 90 डिग्री, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके। एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल DOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Yes, sir. ओके, तो क्या हुआ? कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरियन से? ए से हमने इसको क्या कर दिया? सिमिलर। अब अगर सिमिलर प्रूफ कर दिया तो क्या हम लिख सकते हैं AO बाय DO इज इक्वल टू AP बाय DM, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, तो हमने Yes, लिख sir. दिया भाई AP बाय DM इज इक्वल टू AO बाय DO। और ये AP बाय DM किसके बराबर है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। समझ में आ गया? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, यस सर। तो चलो आज फिर इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा कम।